यीशु ने पुकार कर कहा, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, वह मुझ पर नहीं, वह मुझ पर नहीं, वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु मसीह को भेजने वाला कौन है? यहोवा। देखो ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से तुम मांगो तो आपको दिया जाएगा। इशारा किसकी तरफ है? यहोवा परमेश्वर की तरफ है, उसका साइन। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं, यहोवा हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके पवित्र स्थान में खड़े हैं और प्रार्थना करते हैं। यहोवा हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यहोवा हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, वह मुझ पर नहीं, वह मुझ पर नहीं, वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास मेरे करता है। भेजने वाले पर विश्वास करता है। और भेजने वाला ओल्ड टेस्टामेंट में सब जगह नजर आ रहा है। और भेजने वाला जिसने सारी पृथ्वी को, आसमान को, सितारों को, चांद को, सूर्य को बनाया, उस परमेश्वर की बात हो रही है यहां। जब भी आप प्रार्थना करें तो आप ध्यान रखिए आप कैसे प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है, धरती पर कोई और नाम दिया नहीं गया जिस नाम से आप पुकारेंगे। यीशु मसीह ने बोला है, दरवाजा मैं हूं। आप यीशु मसीह के नाम से उस दरवाजे में एंटर कर सकते हैं, मांग सकते हैं। आप क्या जानते हैं कि आपको यहां बुलाया गया है कि आप आए हैं? बुलाया गया है। और बहुत ही लोगों का रास्ता प्रभु ने बंद किया है। बाइबल में लिखा है, वो चाहता नहीं है वो उसके राज्य में आए और उसके नाम से मांगना शुरू करें। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने उन लोगों का रास्ता बंद कर रखा है। आप धन्य हैं लोग जो, जिन लोगों का परमेश्वर ने रास्ता खोला है कि आप उसके चरणों में आए और प्रार्थना मांगे। जिन लोगों का रास्ता बंद किया है, आप उनकी तरफ देखता है। आपको लगता है वो लोग तो आ नहीं रहे, वो लोग तो जिंदा है, वो लोग तो हमसे आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, उन लोगों को मैंने रास्ता बंद किया है और मैं उनको बढ़ने देता हूं ताकि वो नाश हो जाएं। वो पाप में है तब भी बढ़ते जाएंगे। तो आप उनको देखता है और कॉपी करना चाहता है, क्योंकि आपको वचन का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता क्या है, परमेश्वर के वचन में लिखा क्या है। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मैं उन लोगों को पाप में जाने दूंगा। धन्य है वो जिन लोगों का रास्ता परमेश्वर ने खोल रखा है। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। ध्यान से सुनिए। हाँ, और जो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है, वह मेरे भेजने वाले को देखता है। वह मेरे भेजने वाले को देखता है। बोलो आमीन। आमीन। अभी यीशु मसीह ने यह वचन दिया था, मैं और पिता एक ही हैं। मैं और पिता एक ही हैं। जो मुझे देखता है, किसको देखता है? पिता को देखता है। पिता का
इसमें बहुत बड़ा रोल है। यहां वह परमेश्वर का रोल है, यहां मैं आपको आज बताना चाहता हूं। लेकिन बात यह है, यहोवा ने डायरेक्ट एंट्री बाइबल से हम देखें तो बंद है, डायरेक्ट एंट्री कहीं नहीं है। आप यहोवा परमेश्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाना चाहता है, प्रेयर करना चाहता है, अंधकार से बचना चाहता है, बीमारियों से बचना चाहता है, जादू टोने से बचना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है, शांति में जीना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, वरदानों से भर के चलना चाहता है, परमेश्वर का वचन जानना चाहता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहता है, वरदान लेना चाहता है, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहता है, पवित्र होना चाहता है, तो एक ही नाम है। बोलिए, वो नाम है, आवाज कम आ रही है मुझे, यीशु मसीह। बोलो, हाँ पढ़िए। जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं। जगत की ज्योति होकर आया हूं। जगत की ज्योति होकर आया हूं। होकर आया हूं। क्या बात है। ज्योति तो परमेश्वर ने पहले ही बनाई थी। सूर्य को बनाया था, चांद को बनाया था, सितारों को बनाया था, लेकिन उन ज्योति में और इस ज्योति में अंतर क्या है। और यीशु मसीह ने खुद बोले हैं, मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूं, ताकि आप अंधेरे में ना रहें। किस अंधेरे की बात करता है? जो आपके मन में अंधेरा है, जिस अंधेरे में आप भ्रमों में रहते हैं, डर में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, उस भ्रम से निकालने के लिए, उस अंधेरे से निकालने के लिए यीशु मसीह धरती पे, पृथ्वी पे चानन बन के आए हैं। और यीशु मसीह ने कहा, आप भी जगत के क्या हैं? आप जगत के क्या हैं? आप भी जगत की ज्योति हैं, आप जगत दे चानने। जो आत्मा में जन्मा है, उससे चानन तब आएगा जब वो आत्मा से चलेगा। अगर आप खाली जन्मे ही हैं तो उस लेवल का चानन आप में से नहीं निकलेगा। अगर आप आत्मा में जन्मे हैं और आत्मा से चल भी रहे हैं, तब आपसे चानन बाहर निकल के आएगा। बहुत लोग हैं, आप लंबे समय से देख रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है, एक भी एक्टिविटी नहीं है उसका प्रभु के संबंध में, प्रभु के विषय में, चर्च के विषय में, परमेश्वर के राज्य के विषय में, शुभ समाचार के विषय में एक भी कोई गतिविधि नहीं है। कारण क्या है? वो आत्मा में जन्मा हुआ है, लेकिन आत्मा में चलता बोलो नहीं है। लेकिन इस प्रार्थना के बाद, इस वचन के बाद, अगर आप इस वचन को ना समझें तो गलती किसकी है? आपको आत्मा में चलना है। अगर आप चलेंगे नहीं, आप आत्मा में फल लाके नहीं आएंगे, क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है, उसको क्या चाहिए? फल। यीशु मसीह को क्या चाहिए? बोलो, फल चाहिए। लेकिन आपको तो पत्ते चाहिए, लीफ। आप उससे बहुत खुश हैं। हम पूरा जो लीफ है, जो पत्ते हैं, वो आपकी आशीषों को दिखाते हैं। वो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, वो उसको दिखाते हैं। लेकिन जो फल है वो परमेश्वर के लिए है। जैसे एक पौधा है, उसमें जो पत्ते होते हैं वो पौधे के अपने लिए होते हैं, लेकिन पौधे में जो फल आता है वो मालिक के लिए होता है। अब तो बोल दो, किसके लिए होता है? मालिक खुश होता है, पत्तों से नहीं। वो कभी ध्यान नहीं देता इसमें पत्ते कितने हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, लेकिन वो ध्यान किस पे देता है?
जब भी वो जाएगा उस पेड़ के पास क्या देखेगा? फल। फल आ रहा है, फल बढ़ रहा है, फल बन रहा है, फल मीठा है, फल छोटा है, फल बड़ा है, फल की क्वालिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी है, उसको क्या चाहिए? परमेश्वर आपसे क्या ढूंढता है? बोलिए, बोलते नहीं है। फल। आपको क्या चाहिए? आपको तो पत्ते चाहिए, आपको आशीष चाहिए, दुनियावी आशीष। लेकिन परमेश्वर चाहता है आज के बाद इस प्रार्थना में बैठने का कोई फायदा नहीं अगर आपके जीवन में फल नहीं है। मालिक बाग में पत्ते लेने के लिए नहीं आता, मालिक बाग में लीफ गिनने के लिए नहीं आता, उसको फल चाहिए। अगर आपके जीवन में फल नहीं है वो निराश हो जाएगा। बाइबल में यीशु मसीह ने एक कहानी बताई है। मालिक आया, फल नहीं था। माली ने बोला, मालिक इस बार इसको रहने दे, क्योंकि मैं इसको क्या करूंगा? इसका गुदाई करूंगा, पानी डालूंगा, खाद डालूंगा, ध्यान रखूंगा, इसका शंगाई करूंगा, हो सकता है अगली बार फल दे। मालिक ने क्या बोला? उखाड़ो इसे। इसने क्या जगह रोक के रखी है, लेकिन उसने क्या रिक्वेस्ट की? क्या बोला? इसको 1 साल और रहने दीजिए, क्योंकि मालिक को ना तो पेड़ चाहिए, मालिक को ना तो पत्ते चाहिए, मालिक को चाहिए, बोलो प्यार से, फल। आप बहुत बढ़ रहे हैं, आप बहुत ब्लेस हैं, बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिल गया है, लेकिन फल किधर है भाई? परमेश्वर को फल चाहिए। फल उन लोगों को नहीं होता जो ज्योति में नहीं है। इधर क्या लिखना है? मैं ज्योति बन के आया हूं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, हाँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जो कोई मुझ पर विश्वास करे, वह अंधकार में ना रहे, अंधकार में ना रहे। ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला विषय है। आप आत्मा में जन्मे हैं फिर भी अंधेरे में हैं। आप आत्मा में जन्मे हैं फिर भी अंधेरे में हैं, क्योंकि आपके पास वो फल नहीं है जो प्रभु को चाहिए। आत्मिक जीवन वाला फल तब आएगा जब आप प्रार्थना में मजबूत होंगे, जब आप वचन सुनते हैं, उस वचन को हृदय में, दिल में जमा रखेंगे। क्यों? वचन पे जोर दिया जाता है। वचन आपको पावर देता है। वचन आपकी पावर है जो परमेश्वर की मकाशवे से, पवित्र आत्मा के मकाशवे से आता है। परमेश्वर तो पहले ही थे। यीशु मसीह के आने की जरूरत क्यों है? यीशु मसीह क्यों आए? ज्योति पहले थी, परमेश्वर प्रकाशमान है। मनुष्यों से बात करने के लिए एक मनुष्य चाहिए था, लोगों को पैगाम देने के लिए एक उन जैसा व्यक्ति चाहिए था, लेकिन वो पवित्र होना चाहिए था। ताकि वो मनुष्यों के बीच में गुजरे, उनको टच कर सके, लोग उसको देख सकें। यहोवा को ना तो कोई टच कर सकता है, ना यहोवा को कोई देख सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति उसको देखने की कोशिश करे तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र ये बताता है वो जिंदा रहना मुश्किल है। और यीशु मसीह आए ताकि आप जिंदा रहो और बचाए जाओ।
परमेश्वर आपसे फल चाहता है, ये याद रखिए। कुछ लोग यहां बैठे हैं, वो बीमारियों से चंगा होना चाहते हैं, अच्छी बिजनेस चाहते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, सब हो सकता है, लेकिन प्रभु को फल चाहिए। आप बहुत प्रकार के फल दे सकते हैं। जब आप फलदार नहीं हैं, लो मैं आपको एक आपके कल्चर की बात बताता हूं। अगर आपके घर में कोई बहू है जिसके पास बच्चा नहीं है, तो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद देखो उसको घर में ट्रीट कैसे करते हैं। मुझे याद है बटाला की साइड से एक परिवार चर्च में आया और मुझे मिला। वो बताते थे कि मेरे घर वाले कहते हैं तू घर में रोटी खा सकती है, परोठा नहीं। मुझे परोठा नहीं खाने देते। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं है। जब वो चर्च में आए, यहां प्रार्थना हुई, बाद में प्रभु ने उसको बेटा दिया। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप हैं, आपको भी फल चाहिए। आप भी घर में कोई भी बूटा लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, अगर वो फल नहीं देता तो क्या करते हैं? काट देते हैं। आपको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसको फल, बोलो, फल नहीं है, तो आपको वो नहीं चाहिए। अगर आप मसीह में जिंदा रहना चाहते हैं, आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी मसीह के लिए फल पैदा करना है। गवाही कोई फल नहीं है। गवाही कोई फल नहीं है, वो लीफ है, वो पत्ता है। वो आपकी चंगाई का हिस्सा है, वो आपकी खुशी का पार्ट है। लेकिन परमेश्वर की खुशी का पार्ट है जब आप दूसरे लोगों के पास जाते हैं, वो फल है। पादरी को मालूम हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की आंख तुझे देखती है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, धर्मियों के ऊपर उसकी आंख लगी रहती है। आप बोलेंगे इसको एक बार? दोबारा से बोलिए। धर्मियों के ऊपर उसकी आंख लगी रहती है। क्यों? क्योंकि वो धर्मियों से हर टाइम फल चाहता है। हर टाइम फल चाहता है वो आपसे। अगर आप किसी को शुभ समाचार दे रहे हैं, किसी को गवाही दे रहे हैं, किसी को लीफलेट दे रहे हैं, कोई पोस्टर लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? वो फल है। परमेश्वर उससे खुश है जो परमेश्वर की महिमा के लिए काम किया जाए। आपको परमेश्वर की महिमा के लिए काम करने हैं आज के बाद। अगर आप चाहते हैं वरदान आए, वरदान आएंगे, लेकिन वरदान लेके करना क्या है? अगर आप फल नहीं देते, अगर आप रेडी नहीं हैं, सुनो मेरी बात। जब दानियल को शेरों की मांद में उसे डाला गया, क्या उसे पता था कि उस मांद में वहां स्वर्गदूत पहुंच चुका है? नहीं। जब उसे डाला गया, शेरां दे घुरने विच, मांद विच पाया गया,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਏ ਆ। कभी कभी हम वहां जाने से पहले ही स्वर्गदूतों को देखना चाहते हैं। उसको कोई स्वर्गदूत पहले नजर नहीं आया, बे डैनियल आजा आजा मैं हूं वहां, डर मत, ऐसा कुछ नहीं है। डाला गया, शेर नीचे थे, जब उसे फेंका गया नीचे गिरा, धड़म बंद हो गया, तब उसे पता चला यहां तो स्वर्गदूत है। फल देने वाले व्यक्ति की परमेश्वर रक्षा करते हैं, बोलो आमीन। आपको लगता है लोग हमें बट्टे मारेंगे, लोग हमारे लिए बातें करेंगे, इससे अच्छा है किसी को बताए बिना ही चुपचाप चर्च जाओ, आके सो जाओ, चर्च जाओ, आके सो जाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक डर है, एक भय है, अंधेरा है। और बाइबल कहती है, यीशु ने बोला मैं ज्योति बन के आया हूं ताकि तुम अंधेरे में ना रहो। आत्मा में जन्मे हैं तो भी अंधेरे में है। आप डरते हैं। बाइबल में लिखा है, मैंने अपने लोगों को डर का नहीं लेकिन दलेरी का आत्मा दिया है। किसको दिया है दलेरी का आत्मा? डैनियल के पास क्या था? दलेरी का आत्मा था, इसीलिए उसने ये नहीं बोला अच्छा था चलो छोड़ो यार, मुझे जरूर शेर खा जाएंगे, क्या फायदा होगा, छोड़ो मुझे, मैं आगे से प्रार्थना नहीं करता। और दसो, और बताओ क्या बात है, इतनी बात है, नहीं करता यार, क्या बात है, क्यों मार रहे हो मुझे, जाओ राजा को बता दो मैं मान गया हूं। तो अंदर से सोचता कोई बात नहीं, मैं दिल में ही प्रार्थना कर लूंगा, शेर खा जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी यार। कंप्रोमाइज, मुसीबत आती है, कंप्रोमाइज करने के लिए ना सोचें। बाइबल कहती खड़े रहे, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा हाथ थामे हुए हूं मैं, ना डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। डैनियल ने कोई समझौता वहां नहीं किया, क्योंकि उसके पास क्या था? दलेरी का आत्मा, क्योंकि वो फल इकट्ठा करता था परमेश्वर के लिए। जब तक आप एक दायरे में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, लीफलेट नहीं लेके जाएंगे, लोगों को गवाही नहीं सुनाएंगे, यीशु के विषय में नहीं बताएंगे, आप डर के नीचे ही रहेंगे। आपको बाहर निकलना है। बताना है जाकर, हां भी भाई आओ की हाल चाल है, आओ थानू आज एक गल सुनाइए। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है जैसे वो लोग हैं उस सोसाइटी में जाके हम भी वैसा ही पहरावा पहनना चाहते हैं, हम उनके पास जाके वैसा ही बोलना शुरू करते हैं, हमारी भाषा बदल जाती है, हम भी उसकी बातों में हां बोलते हैं, हम भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, भी ठीक है आप सही बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 8 10 20 50 बार विरोध हो सकता है, बाद में उसे पता चल जाएगा ये आदमी ऐसा नहीं है, वो आ रहा है, चुप कर जो, ऐसी बातें ना करो। समझे मेरी बात? लोग आपको समझें इससे पहले आप परमेश्वर का वचन समझें। मैंने यहां बहुत लोगों को जानता हूं, सुना है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को परमेश्वर में लाने के लिए उत्साहित किया है। उत्साहित आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास गिफ्ट है,
आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है, आप इस काम के लिए बुलाए गए हैं, आपको चुना गया है। लेकिन आपको चुना क्यों गया है ये आप समझते नहीं। आपको लगता हो संडे आ भी गया, फिर जाना पड़ेगा। इतनी जल्दी संडे आ गया इस बार। ऐसा करते हैं, काम बहुत है। ऐसा करता मैं रहता हूं, तुम जाओ, घर वाली को भेजते हैं, तुम जाओ। संडे आ गया, खुश होना चाहिए। संडे आ गया, खुशी मनानी चाहिए। जब भी आप चर्च से जाएं, संडे का इंतजार करें। संडे बरकत का दिन है। बरकत वाले दिन तो आप बोलते हैं हमारा टाइम नहीं है। आपका टाइम नहीं है, और जिसने टाइम दिया वो आपका नौकर है। वो इतना फ्री है। आपको अपना एटीट्यूड चेक करना है, आप परमेश्वर के साथ चल कैसा रहा है। आप अपनी तरफ से बहुत इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में कहता है जितने भी इंटेलिजेंट हैं वो सारे क्या हैं? परमेश्वर का जो वचन है वो कार्य तब करेगा जब वो आपके जहन में जाएगा, जब आप उसको पकड़ेंगे। जब आप पकड़ेंगे नहीं, वो आपके ऊपर से निकल जाएगा। सालों साल बीत गए, आपने कुछ फल नहीं दिया प्रभु को। महीने बीत गए, फल कहां है? कभी कभी आप जब प्रार्थना करते हैं, आपका पूरा ध्यान अपनी ही जरूरतमंद चीजों के ऊपर फोकस रहता है। अब जब भी प्रार्थना करते हैं, आप एक भिखारी की तरह मांग नहीं आते हैं। पिता से मांगना गलत बात नहीं है, लेकिन हर टाइम मांगना भी ठीक नहीं है। कहीं उसको ऐसा ना लगे ये पुत्र नहीं भिखारी है। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको सबसे बड़ा वादा दिया है। वो दिलेरी का आत्मा आपके ऊपर तब आएगा जब आप उसमें वॉक करना शुरू करेंगे, जब आप उसमें चलना शुरू करेंगे। जब आप चलेंगे, हां मैं फल लेने जा रहा हूं, मैं फल लेने जा रही हूं, वो आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा। अगर आप उस कार्य के लिए जा ही नहीं रहे, तो वो डर का आत्मा आपके ऊपर रहेगा। लिखा है, मैंने तुझे कौन सा आत्मा दिया है? दलेरी का। जोर से बोलिए, दलेरी का। दलेरी का। और बोलो, मैं दलेरी का आत्मा पा चुका हूं यीशु के नाम से। आप भी पढ़िए क्या लिखा है। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। और फिर कहता है मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। क्यों? क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं। देखो कितनी जबरदस्त स्टेटमेंट है। यीशु मसीह किसी को दोषी ठहराने इस जगत में नहीं आए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? कौन उसको दोषी बनाएगा? ध्यान से सुनिए। परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। मैं तो जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। उसको दोषी ठहराने वाला एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, जो वचन यीशु ने दिया है, वही वचन आपको दोषी बनाएगा। कितने आज मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ आ रही है? बोलो, आज के बाद मैं फल देने वाला हूं। मैं फल दूंगा।
यीशु मसीह के नाम से मैं फलदार वृक्ष हूं। मैं प्रभु को खुश करूंगा और फल दूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।